हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो स्वागत है फिर से आप सबका, है ना, जेई प्लस में। और हम लोग कर रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक सबसे पहला प्राइमरी टॉपिक है। और उसमें ये क्वेश्चन हमने आज पढ़ लिया है और कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो क्या कह रहा है कि देयर आर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, है ना, इन एन एग्जामिनेशन, है ना। 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है अपने पास। then these questions can be answered in how many ways? in how many ways मतलब कुल कितने क्वेश्चन है अपने पास? 10। ठीक है। अच्छा, इनको करने के वो पूछ रहा है कि कुल कितने तरीके हो सकते हैं तुम्हारे पास, है ना। ठीक है, आंसर करने के कितने तरीके। अच्छा, तो तुम तो ऐसे समझो कि मान लो ये 10 क्वेश्चन है, Q1 Q2 Q3 Q10। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन को के पास दो ही ऑप्शन है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। दूसरा वाला भी या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। तीसरा ऐसे ही, तीसरा वाला ऐसे ही, 10th वाला भी या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। तो तुम अगर जाओगे यहाँ पर और इसको आंसर करना चाहोगे तो या तो तुम ट्रू मार्क कर दोगे या तो फॉल्स। मतलब इस पहले को करने के तुम्हारे पास कितने तरीके हैं? दो। अच्छा, सेम ऐसे ही दूसरे को भी दो, तो 10th वाले के भी दो। तो टोटल कितने? अच्छा, करना तो सारे ही। तो ये करोगे एंड ये करोगे एंड ये करोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 10 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 1024, है ना। आई थिंक इसमें कोई परेशानी नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स नंबर्स numbers numbers which have all the digits different, all which have all the digits different, है digits different। अब समझने की कोशिश करो। है ना, क्या कह रहा है कि कुल 9 डिजिट का नंबर बनाओ। 9 डिजिट का नंबर बनाओ। डिजिट कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब सारे डिजिट से डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा कह रहा है। मतलब जैसे मैं 9 डिजिट का तो नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन 3 डिजिट का लिखो, जैसे 235, है ना। मान लो 3 डिजिट नंबर कहता, तो ऑब्वियसली ये इसमें कोई भी रिपीट नहीं है, मतलब इस तरह वाला नहीं चलेगा। जैसे मैं 3 डिजिट का ऐसे लिख देता 222, है ना। ये भी 3 डिजिट का नंबर है, लेकिन रिपीटिशन होगा। रिपीटिशन कह रहा मत करो, रिपीटिशन अलाउ नहीं। तो ऐसे ही वो 9 डिजिट का नंबर चाह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर व्हिच हैव ऑल द डिजिट्स डिफरेंट। अच्छा, तो हम लोग कोई भी नंबर बनाएंगे तो भाई जो नंबर न्यूमरल सिस्टम है अपना, वो यही वाले डिजिट यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 से लेके 9 तक। अगर कुछ नहीं दिया तो वो उसने बता ही दिया कि अपने से कि यही वाले डिजिट से बनाओ, तब मत कर देना यही वाला, है ना। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब अपने पास कितने? 9 टोटल प्लेसेस हैं। 9 टोटल प्लेसेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो कितने प्लेसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये 9 प्लेसेस है। मतलब अगर मैं इन पे डिफरेंट डिजिट रख दूं तो जो है 9 डिजिट का नंबर बन जाएगा। अच्छा, अब देखो समस्या क्या होती है जब नंबर बनाते हो। देखो, कोई वर्ड बनाने और नंबर बनाने में क्या डिफरेंस है कि वर्ड बनाने में तो फिर पहले वाले प्लेस पे हमको कोई समस्या नहीं होती, लेकिन नंबर बनाने में अगर 0 वहां पर अवेलेबल है तो समस्या है। तो यहाँ तो 0 है ना, 0 है। तो पहले वाले अगर प्लेस पे 0 रख दोगे तो क्या 9 डिजिट नंबर आएगा? नहीं आ पाएगा। इसका मतलब पहले वाले प्लेस पे तुम 0 तो नहीं रख सकते हो, 0 तो नहीं रख सकते हो। यानी पहले वाले प्लेस को फिल करने के सोर्स तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस होंगे? 9 ही ऑप्शन है।
9 ही ऑप्शन होगी। अब रिपीट कर नहीं सकते हो, रिपीट कर नहीं सकते हो, तो 1 से लेके 9 तक में कुछ तो रखा ही होगा तुमने यहाँ पर, है ना। अच्छा, जो रखा, ठीक है, वो तो यहाँ से कम हो गया, तो टोटल तो 10 थे अपने पास। अब अवेलेबिलिटी कितनी है तुम्हारे पास? 9, यानी इस वाले प्लेस को भरने के तरीके कितने हो गए? 9। फिर से एक कम हो गया, तो इसको फिल करने के तरीके 8, इसको फिल करने के तरीके 7, इसको फिल करने के तरीके 6, इसको फिल करने के तरीके 5, इसको फिल करने के तरीके 4, इसको फिल करने के तरीके 3 और इसको फिल करने के तरीके 1, है ना। तो टोटल कितने नंबर्स बने, है ना, टोटल कितने नंबर्स बने अगर नोटिस करो। अच्छा, क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये भर दें तो 9 डिजिट का नंबर बन जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। हमको तो ये भी फिल करना पड़ेगा, एंड 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 का एंड वाली फीलिंग, है ना। लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब भी एंड वाली फीलिंग आ जाए तो मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से अगर देखो 9 से लेके 1, सॉरी 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 2 होगा, ये 2 होगा। 9 से लेके 2 तक कंसेक्यूटिव नंबर लिखें। अच्छा, मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा ही नहीं। तो इसका मतलब यहां से मैं 1 मल्टीप्लाई कर लूंगा, डिवाइड कर लूंगा, तो ये 9 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये वाला 9 बचा रहेगा। तो कितने नंबर बनेंगे? 9 × 9 फैक्टोरियल। आई थिंक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना, ठीक है। आओ कुछ और करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, है ना, कि नंबर ऑफ ऑड नंबर, सॉरी, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ 5 डिजिट formed using the digits, formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5, है ना, 1 and 5। मतलब ये वाले जो डिजिट्स हैं इनको यूज करो और 5 डिजिट का नंबर बताओ। रिपीटिशन नॉट अलाउड, है ना, रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन एक चलो कर लेते हैं नॉट अलाउड और दूसरा कर लेते हैं रिपीटिशन अलाउड, है ना। रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन अलाउड, है ना। तो 5 डिजिट का नंबर बनाना चाहते हैं हम लोग, लेकिन अब की बार उसने दिया है कि यही वाले डिजिट यूज करना, है ना, पिछले वाले की तरह नहीं है। यही वाले डिजिट यूज करके नंबर बनाओ, ठीक है। एक बार तो रिपीटिशन अलाउ नहीं है और एक बार रिपीटिशन अलाउ है। तो आओ जरा समझते हैं। मतलब कुल मिला के मेरे पास 5 प्लेसेस हैं, 5 प्लेसेस हैं। पहले वाले की बात कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, तो 5 प्लेसेस हो गए। अच्छा, अब हमें रिस्ट्रिक्शन क्या है कि नंबर एक तो ऑड होना चाहिए। अच्छा, ऑड तभी बनेगा जब उसका लास्ट वाला डिजिट ऑड हो, नहीं तो फिर तो बन ही नहीं सकता, है ना। तो यानी लास्ट वाला जो प्लेस है उस पे तुम क्या क्या रख सकते हो? या तो 1 रख सकते हो, या तो 3 रख सकते हो, और या तो 5 रख सकते हो। इन्हीं 3 में से कुछ यूज कर सकते हो। अच्छा, अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अब क्या है? अब जरा महसूस करो, अब क्या प्रॉब्लम है कि 0 है। अगर 0 नहीं होता तो बढ़िया। अच्छा, पहले वाले प्लेस पे 0 यूज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, है ना। 0 यूज करोगे तो 5 डिजिट का नंबर ही नहीं बनेगा। अच्छा, 1, 3, 5 में से कुछ तो यहाँ रखा होगा ना, कुछ तो यहाँ रखा होगा। रिपीट कर नहीं सकते हो, तो टोटल कितने थे? 6 अपने पास, तो बच्चे उसमें से 5। पहले वाले पे 0 रख नहीं सकते हो, तो मतलब इसको फिल करने के तुम्हारे पास कितने हो गए? 4, ठीक है। इसको फिल करने के तरीके 4। अच्छा, अब 0 रख सकते हो? हाँ, अब तो रख सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 2 यूज कर लिए, टोटल 6 थे, तो इसको भरने के फिर से कितने तरीके मेरे पास? 4। अच्छा, फिर अगला वाला कितना हो जाएगा? 3, और इसको फिल करने के 2। अच्छा, ये टोटल कितने तरीके हुए? 3। तो टोटल नंबर्स कितने बने भाई? टोटल नंबर्स कितने बने तुम्हारे पास? 4 × 4 16 × 6, सॉरी
इंटू 6 इंटू 3, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। ठीक है, ये 96 हो गया और ये 3 हो गया, तो 3 6 जा 18 हो गया और 3 9 जा 27 और 288। आई थिंक मैंने कैलकुलेशन अगर कोई एरर नहीं किया है तो बिल्कुल सही है ना। ठीक है, ये तो हो गया रिपीटिशन अलाउ नहीं। अच्छा, दूसरा जिसमें रिपीटिशन अलाउ है, मान लो ये वाला, ठीक है, रिपीटिशन अलाउ 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं अपने पास, रिपीट कर सकते हो। अच्छा, ऑड बनाने के लिए तो फिर से वही शर्त है, ऑड बनाने के लिए तो फिर से वही शर्त है कि यहाँ पर तुम या तो 1 या तो 3 या तो 5 ही यूज कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। यानी इसे फिल करने के तो स्टिल तुम्हारे पास 3 ही तरीके हैं। ठीक। अच्छा, पहले वाले प्लेस पे फिर से वही समस्या है कि जीरो कर नहीं सकते, जीरो कर नहीं सकते तो इसको फिल करने के तरीके, लेकिन अब की बार रिपीट कर सकते हो, मतलब जो यहाँ लिखा होगा तुमने वो यहाँ लिख सकते हो, तो इसको फिल करने के तरीके 5 होंगे, है ना। इसको फिल करने के तरीके 5। अब अगले वाले पे जीरो रखने में कोई समस्या बिल्कुल नहीं है ना। तो अब हमारे पास है कितने, है ना, 6 है, तो इसको फिल करने के तरीके 6, इसको भी 6 और इसको भी 6 हो गए। तो कितना हो गया अपने पास, ये तो 30 हो गया और ये 36 हो गया और ये 3 हो गया। आई थिंक 36, ये 90 हो गया और इंटू 36 हो गया। जरा मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 9 6 54 होता है, 9 6 54 और 9 3 27 और 5 32, है ना। तो 3240, ये टोटल कितने आ जाएंगे, 3240, है ना। ठीक है, आई थिंक हम कंफर्टेबल होंगे। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि हमें चाहिए नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, 5 डिजिट के एक बार रिपीटिशन अलाउ है और एक बार रिपीटिशन अलाउ नहीं। जो डिजिट्स यूज कर सकते हो वो, है ना, ये यूज कर सकते हो। तो हमने कहा ऑड नंबर तभी बना सकते हो जब लास्ट वाला प्लेस ऑड हो तुम्हारा। रिपीट अगर नहीं कर सकते तो पहले पे तो जीरो कभी रख ही नहीं सकते हो, ये तो ध्यान ही रखना है, जीरो कभी रख नहीं सकते। रिपीट नहीं कर सकते तो ऑप्शंस कम हो जाएंगे, रिपीट कर सकते हो तो बस पहले वाले पे समस्या है, बाकी सबके लिए उतने ही ऑप्शन अवेलेबल है ना। ठीक है, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखते हैं क्वेश्चन। ये एक जेई मेन 2015 का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ इंटीजर्स, द नंबर जेई मेन 2015, है ना। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6,000 that can be formed using the digits digits 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 सॉरी 5 छूट गया, 2 3 5 2 3 5 7 9, है ना, 2 3 5 7 9। शायद थोड़ा गलत लिख दिया है, 3 5 6 7 है एंड 8, सॉरी 1 मिनट, 3 5, वैसे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता तो बस वही लिख लेते हैं एग्जैक्टली, 3 5 6 7, 3 5 6 7 and 8 without repetition, without repetition। फिर से एक बार देख लेते हैं। The number of integers greater than 6,000 that can be formed using the digits 3 5 6 7 and 8, सॉरी 8 छूट गया है, 8 छूट गया है ना। विदाउट रिपीटिशन मतलब 6,000 से बड़े नंबर बनाने हैं, जो डिजिट्स यूज कर सकते हो वो ये है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8, है ना। इन्हीं डिजिट्स को यूज करके 6,000 से बड़ा नंबर बना। तो 6,000 में देखो टोटल कितने डिजिट हैं अपने पास, है ना, 4, मतलब 4 डिजिट नंबर बनाओ। ठीक है, अच्छा अपने पास डिजिट्स कितने अवेलेबल है, 5,
तो 4 डिजिट नंबर बनाओ तो थोड़ा बहुत मुझे रिस्ट्रिक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं 5 डिजिट नंबर बना दूं तो ऑब्वियसली इससे बड़ा हो जाएगा, है ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आओ 4 डिजिट वाला बनाते हैं, पहला, है ना, पहला वन नंबर इज ऑफ 4 डिजिट, है ना, 4 डिजिट। अगर 4 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब 4 अपने पास प्लेसेस हैं, देखो 1 2 3, है ना, 4 प्लेसेस हैं। अब 6000 से तो बड़ा ही नंबर बनाना है, तो 3 और 5 अगर पहले प्लेस पे रख दोगे तो 6000 से बड़ा बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब अगर 4 डिजिट का नंबर बनाओगे तो इस रिस्ट्रिक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला वाला जो प्लेस है उस पे या तो तुम 6 रखो, या तो 7 रखो, या तो 8 रखो, इन्हीं तीनों में से कुछ यूज कर सकते हो, तभी 4 डिजिट का नंबर 6000 से बड़ा बनेगा। अच्छा, अब ये करने के बाद रिपीट कर नहीं सकते हो, रिपीट कर नहीं सकते हो, तो रिपीट कर नहीं सकते हो तो इसका मतलब इनमें से कोई एक तो एक यूज किए तो एक तो कम हो गया, तो अब तुम्हारे पास कितने ऑप्शन बचे? 4। मतलब इसको फिल करने के तरीके 4, फिर अगले वाले के लिए कितने बचेंगे? 3, और इस वाले के लिए 2, इस वाले के लिए 2, तो 3 तरीके ये हो गए, है ना। तो टोटल कितने वेज हो गए भाई? टोटल यहाँ पर ये इसके लिए अभी फिलहाल कितने वेज हो गए? ठीक है, जब 4 डिजिट का नंबर है, 3 × 4 12 हो गया, ठीक है, और 3 × 2 6 हो गया, तो कितना हो गया? 70। मतलब 72 तो ऐसे नंबर बना सकते हो जो 4 डिजिट के हैं और वो 6000 से बड़े हैं, 6000 से बड़े हैं। अच्छा, क्या यही बनेगा? नहीं, यही 5 डिजिट का भी बना सकते हो, तो केस 2 क्या लिखेंगे, है ना, वन नंबर इज ऑफ 5 डिजिट, है ना, 5 डिजिट का हो जाए। अच्छा, अगर 5 डिजिट का हो गया तो देखो जरा, है ना, ठीक है, इसका मतलब तुम्हारे पास 5 प्लेसेस हैं, 5 प्लेसेस है, 1 2 3 4। अब कोई रिस्ट्रिक्शन होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो तुम पहले वाले पे 3 भी लिख दो तो बड़ा ही बनेगा ना। तो इसको भरने के तरीके 5, इसको भरने के तरीके 4, इसको भरने के तरीके 3, इसको भरने के तरीके 2, और इसको भरने के तरीके 1। तो टोटल कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब टोटल कितने नंबर बने? टोटल नंबर हो गए 72 और प्लस 120, इसका मतलब 192। दिस इज द आंसर, है ना, दिस इज द आंसर, है ना। देखिए, तो आई थिंक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और एक नंबर क्वेश्चन और इसी तरह का बिल्कुल सेम ऐसे करते हैं, ठीक है। मान लो ये है, कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 50,000, हाउ मेनी numbers greater than 50,000 can be formed using the digits 4 5 6 7 and 8, 4 5 6 7 and 8 if repetition of digit is not allowed, if repetition of digit is not allowed, है ना। अब जरा सुन, ठीक, मतलब 5000 से बड़े नंबर बनाना, सॉरी 5 नहीं, 50,000 से बड़े नंबर। तो 50,000 में जरा गिनते हैं कितने डिजिट्स हैं भाई? 2 2 4 1 5 डिजिट्स। अपने पास डिजिट्स अवेलेबल कौन कौन है ना, डिजिट्स अवेलेबल कौन कौन से हैं? 4 5 6 7 8। अरे 5 ही डिजिट अवेलेबल है, 5 ही डिजिट अवेलेबल है। इसका मतलब 5 डिजिट से ज्यादा का नंबर तो हम बना ही नहीं पाएंगे, है ना। देखिए, पिछले वाले में क्या था, चांसेस थे इसके
कि 4 ही डिजिट थे 6000 में और हम 5 डिजिट का भी नंबर बना सकते थे क्योंकि उससे ज्यादा डिजिट्स अवेलेबल थे। लेकिन यहाँ थोड़ी ज्यादा आसान हो गई ना बात, यहाँ पे तो 5 ही डिजिट इसमें भी है और 5 ही डिजिट तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कितने डिजिट्स हैं इसमें, ठीक है 5, तो 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं जिनको इनसे फिल करना है और 50,000 से बड़ा नंबर बनाना, ठीक है। तो 50,000 से बड़ा नंबर बनाना चाहते हो, अगर पहले वाले प्लेस पे 4 रख दोगे तो क्या बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, है ना। इसका मतलब पहले वाले प्लेस पे तो या तो 5 रखो या 6 या तो 7 या तो 8, मतलब इस वाले प्लेस को भरने की तुम्हारे पास यही ऑप्शन है, या तो 5 या तो 6 या तो 7 और या तो 8, यही भर सकते हो। अच्छा 5 रखने पे क्या बनेगा? बड़ा, यस, क्योंकि है ना वो तो 50,000, बाकी कुछ भी रख दोगे तुम तो 5,000 से बड़ा ही, सॉरी 50,000 से बड़ा ही बनेगा। तो इस वाले को भरने रिपीट कर नहीं सकते हो, तो इनमें से कोई एक तो यूज किए ना, तो अब बचे 4, इसको फिल करने के तरीके 3, इसको 2 और इसको 1। तो ये वाला कितना हुआ? 4 तरीका, ठीक है। तो 4 इंटू 4 टोटल कितने नंबर बने भी? टोटल नंबर्स कितने हो गए, है ना, 16 और इंटू 6 मतलब 96। दिस इज द आंसर, है ना, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज यहीं तक, थैंक यू।